नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में दी अल्टीमेट इंग्लिश वर्कअप्स में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस धमाकेदार शो की शुरुआत। और जो हमारी बीती 2 से 3 क्लासेस हुई, एपिसोड्स हुए, शो हुए, उनमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए, यानी कि हमने प्रैक्टिस की। और आज बारी है रिवीजन करने की। तो चलिए आज मैं आपको वर्कअप्स रिवाइज कराता हूं, बढ़िया से सिखाता हूं। तो आज हम अपने ट्री मेथड से और रूट वर्ड टेक्निक से और बाइफर्केशन टेक्निक से जो है वर्कअप्स को सीखेंगे। हर एक सेक्शन पर बढ़िया से जो है काम करेंगे। तो चलिए भैया, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है जी, चलिए शुरुआत कर रहा हूं भाई। तो वेरी वर्ड क्लियर कर चुका हूं, एडोर क्लियर कर चुका हूं आपको। इसी के साथ ही साथ अगर मैं आपसे और भी बात कर लूं तो आप कहेंगे कि सर डेफ्ट वर्ड हमारा क्लियर हो गया है। डेफ्ट के साथ ही साथ वियर्ड हमारा वर्ड क्लियर हो गया है, क्लेम हो गया है। अर्डेंट हमने डिस्कस कर लिया है, गरुलियस हमने डिस्कस कर लिया है, यानी कि बातूनी, जो व्यक्ति बहुत बोलता है उसको आपने गरुलियस बोला। क्या बोला आपने उसको? गरुलियस। जिसको आपने क्या बोला? वर्बोस, टॉकेटिव, बोम्बास्टिक, आउटस्पोकन, माउथी, गैबी, चैटी, लोक्वेसियस, वोल्यूबल, नोइसी और ट्रिफलर। ये सारी वर्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एंटीक वर्ड था, कर चुके हैं डिस्कस। और आज हम वर्ड सीखेंगे वेन पर। आज की जो हमारी बातचीत होगी वो किस पर होगी भाई? वेन पर होगी। वेन यानी कि किसी भी चीज के अंदर कमी आना, यानी कि पतन होना। जब किसी भी चीज की संख्या या मात्रा गिरनी शुरू हो जाए, कम होनी शुरू हो जाए, तो दैट इज वेन। क्या मेरे भैया? वेन। ठीक है। और कमी होने के लिए आप कह सकते हैं कि ये अपने आप में क्या है दोस्त? वर्ब है। ये अपने आप में क्या है दोस्त? वर्ब है। तो आपके जो सिनोनिम बनेंगे वो भी सब वर्ब ही बनेंगे। जैसे कि सिनोनिम में सबसे पहला वर्ड क्या है? अबेट। क्या वर्ड आ गया आपके सामने? अबेट। अबेट का मतलब भी क्या होता है? कम करना या फिर कम होना। अबेट का मतलब भी क्या होता है भैया? कम करना। अबेट यानी कम करना। लेकिन गलती से भी इसको गलत मत कर दीजिएगा। अगर आपने अबेट की जगह इसको एबिट कर दिया बेटा, तो एबिट का मतलब होता है दोस्तों उकसाना। क्या होता है आपका? उकसाना या फिर भड़काना। उकसाना यानी कि बेटा जी भड़काना। और भड़काने के लिए अच्छे अच्छे शब्द आपको मैंने पढ़ा रखे हैं, जैसे कि आपका प्रोवोक। क्या मेरे भैया? प्रोवोक। अब प्रोवोक में भी आपको 2-3 वर्ड सिखा रखे हैं मैंने। जैसे कि अगर आपको रिवोक देखने को मिल जाए, तो रिवोक का मतलब क्या होता है? वापस लेना, पीछे हटना, है ना। रिवोक का मतलब क्या होता है? वापस लेना, पीछे हटना। और अगर मैं इसी में कह दूं इवोक, तो इवोक का मतलब होता है आपका जगाना। इवोक का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा बेटा जी जगाना हो जाता है। और प्रोवोक, प्रोवोक यानी कि भड़काना, जिसको आप क्या बोलते हैं? इंस्टिगेट बोलते हैं। इंस्टिगेट, इंस्टिगेट यानी कि भड़काना। इसी को आप और क्या बोलते हैं? राउज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? राउज बोल देते हैं। आप इसी को रेज बोल देते हैं, है ना। भड़का रहे हैं आप किसी को। आप इसी के लिए स्टिमुलेट वर्ड का यूज करते हैं। किसका? स्टिमुलेट यानी कि भड़काना। मिसगाइड, मिसलीड, मिसट्रीट, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे किस पर काम करते हैं? एबिट पर काम करते हैं। और इसके लिए एक सिंपल वर्ड याद रखना, इनसाइट। इनसाइट का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई? भड़काना ही होता है। तो आबेट और एबिट दोनों में फर्क है, ठीक है। और उकसाना या भड़काना उस कदर कि इंसान आत्महत्या कर ले या फिर किसी दूसरे की हत्या कर दे, तो उसको एबिट बोलते हैं, ठीक है। हल्के फुल्के भड़काने को नहीं बोलते। कभी आप सोचो गुरुजी उसने छोटी मोटी किसी की आलोचना कर दी, किसी की कान भर दी और उसने एबिटमेंट कर दिया ना बेटा। वो एबिटमेंट जो है वो नॉर्मल हो गया, वो एबिटमेंट है ही नहीं भाई, ठीक है ना। चलो तो ध्यान रखना। तो ये वर्ड आपको याद रखना, आबिट यानी कि कम करना। डिक्रीज हो गया, सिंपल शब्द है। ड्विंडल, ड्विंडल यानी बेटा किसी चीज की संख्या में कमी आना। आपका डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन पतन होता है। डाउनग्रेड यानी चीजों को नीचे लेकर के जाना। फॉल बेटा गिरावट होती है। लेसन यानी कम करना। आप जानते हैं लेस यानी कम, और बेटा ईएन लगा करके आपने इसको क्या बना दिया? वर्ब बना दिया। तो लेसन का मतलब क्या हो गया? कम करना या फिर कमी होना। जैसे मैं आपको अक्सर कहता हूं, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ईएन लग गया तो आप समझ जाइए कि वो जो आपका वर्ड है वो आपका क्या बन गया? वर्ब बन गया। क्या बन गया? आपका वर्ब बन गया। जैसे मैं आपसे बोलूं डार्क, और डार्क पे लगा दूं बेटा मैं ईएन, तो इसका मतलब हो गया अंधेरा करना। मैंने बोला व्हाइट यानी सफेद, और मैंने बोला बेटा व्हाइटन यानी कि सफेदी करना। मैंने बोला वर्स यानी और खराब, और बेटा वर्सन यानी कि बद से बदतर करना। तो ईएन वाला लॉजिक भी याद रखना। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ईएन लगेगा तो वो वर्ड बेटा वर्ब बन जाएगा। इसी प्रकार से फाल कमी हो गई, लेसन कम करना, और बेटा ये सिंपल वही वर्ड है। अब आता हूं इसके अपोजिट। एक तरफ चीजों के अंदर कमी हुई है, ठीक है, डिक्लाइन हुआ है ना। डेस्केंड हुआ है बेटा। डेस्केंड का मतलब भी होता है घटता हुआ। डेस्केंड, DESCEND। डेस्केंड का मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज का गिरता हुआ क्रम, दैट इज डेस्केंड। यहीं से आपका डिसेंडिंग निकल जाता है। फिर क्या मेरे भाई? डिसेंडिंग। एस्केंड इसका अपोजिट हो जाता है, यानी असेंडिंग बन जाता है।
चलिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट आपका एंटोनिम बनेगा भाई, ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, तो इसका अपोजिट क्या होगा? वेक्स। वेक्स यानी कि वृद्धि। इसी प्रकार से इंक्रीज, इंक्रीज है तो एनहांसमेंट, एनहांसमेंट कहते हैं ना कि आपको अपना लेवल एनहांस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो एनहांसमेंट यानी कि बेटा वृद्धि। इसी प्रकार से एनलार्जमेंट यानी किसी चीज को बड़ा करना। ग्रोथ, ग्रोथ ही होती है। यूजमेंट, यूजमेंट का मतलब वृद्धि होता है, यूजमेंटेशन। ठीक है। मैग्निफिकेशन, चीजों को बड़ा करना, मैग्नीफाई करना, जैसे मैग्नीफाइंग लेंस की भी हम बात करते हैं। और फर्दरेंस यानी कि चीजों को और आगे लेकर के जाने को आप बोलेंगे फर्दरेंस। क्या बेटा जी? फर्दरेंस। फर्दरेंस यानी एक्स्ट्रा, एडिशनल। भाई आप सभी ने फार्दर और फर्दर तो पढ़ रखा है। फार्दर यानी बेटा डिस्टेंस की बात करता है, देन से फॉलो होता है। और फर्दर यानी बेटा एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, किसी चीज के अलावा और एक्स्ट्रा जानकारी देने को बोलते हैं आप फर्दर। और फर्दरेंस यानी उसी को आगे बढ़ाना। चलिए और आगे आपको लेकर के चलता हूं। आज का पहला ट्री हमने बढ़िया से क्लियर किया, और पहला ट्री क्लियर करने के बाद चलो जल्दी से आगे मेरे साथ एक आसान वर्ड और सीखो आज का। द वर्ड इज बेटा अरेबल। क्या वर्ड है बेटा? अरेबल। अरेबल का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। उपजाऊ यानी कोई भी एक ऐसी भूमि जिसमें कोई सी भी फसल उगाई जा सकती है। तो अगर भूमि उपजाऊ है तो आप उसको क्या बोलेंगे? फर्टाइल। क्या बोलेंगे? फर्टाइल। फर्टाइल है तो फिकंड, फिकंड है तो प्रोलिफिक। क्या मेरे भैया? प्रोलिफिक। प्रोलिफिक यानी कि उपजाऊ। पोटेंट यानी जिसके अंदर शक्ति है वो पोटेंट है। और फ्रूटफुल, लाभदायक, जिससे बेटा रिजल्ट मिलेगा वो फ्रूटफुल है। समझ रहे भाई? और जिस चीज से हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो उसको आप क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूटाइल। याद रखना, फर्टाइल और फ्यूटाइल दोनों बहुत बड़े डिफरेंस रखते हैं अपने आप में। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेटा व्यर्थ। क्या होता है बेटा जी? व्यर्थ होता है। ठीक है। लेकिन फर्टाइल यानी कि उपजाऊ होता है। कल्टीवेबल, जिस पर खेती की जा सकती है, कल्टीवेशन किया जा सकता है। टिलिएबल, जिस पर खेती की जा सकती है, टिलर चलाया जा सकता है। और प्लगेबल यानी जोतने योग्य। प्लग करना यानी बेटा जुताई करना। तो प्लगेबल जिसकी जुताई हो सकती है, तो जुताई तो उपजाऊ की करोगे ना, रेत की तो जुताई होने से रही। इसी प्रकार से इसका अपोजिट देखो भैया, अनफ्रूटफुल, जिसमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। नॉन प्रोडक्टिव, जो प्रोडक्टिव नहीं है। इनफर्टाइल यानी बेटा बंजर। बैरन भूमि यानी बेटा बंजर। स्टेराइल यानी कि बांझ। अनप्रोडक्टिव हो गया, अनकल्टीवेबल हो गया, आपका अनटिलिएबल हो गया। और बेटा फैलो, फैलो का मतलब क्या होता है मेरे भैया? फैलो का मतलब भी होता है बंजर भूमि। फैलो का मतलब भी क्या होता है? बंजर भूमि। लेकिन गलती से भी एक मिस्टेक मत कर देना इसमें कि बंजर भूमि के साथ अगर आपने इसको लिख दिया फॉलो। क्या मेरे बेटा? फॉलो। तो फॉलो का मतलब होता है पीछा करना। क्या मेरे भैया? किसी चीज का पीछा करना। जैसे बोलते हैं ना, मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो। और अगर मैंने बोल दिया फेलो, FELLO, फेलो, तो फेलो का मतलब होता है आपका साथी। फेलो किसके लिए आता है बेटा? साथी के लिए आता है। ध्यान रखना, फेलो साथी, फॉलो करना, पीछा करना। और फेलो यानी भैया मेरे बंजर भूमि। फेलो क्या हो जाएगा बेटा? मेरे बंजर भूमि हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको अरेबल वर्ड याद रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड प्रोलिफिक है आपका, और आपका फर्टाइल के साथ साथ फिकंड है। क्या है बेटा जी मेरा? फिकंड है। ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अपोजिट की जब बात आएगी तो इसका अपोजिट इंपॉर्टेंट है बेटा स्टेराइल। क्या मेरे बेटा? स्टेराइल। स्टेराइल यानी कि बेटा बंजर भूमि। बाकी तो सब के सब यहीं से निकलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट है आपका फेलो। चलिए अब मैं आज के वन वर्ड्स की तरफ आपको लेकर के चलता हूं। ठीक है ना? आपको बेटा जी अब मैं वन वर्ड्स की तरफ लेकर के चलता हूं। ये सारे जो लॉजी वाले वर्ड्स थे आपको मैंने क्लियर कर दिए। ह्यूमन पर बेस्ड बात करते हैं आज, ज्यादा इंसानों की बात करते हैं कि किस इंसान को क्या बोलते हैं। जैसे कि बेटा एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान में विश्वास करता है, नहीं करता, उसे बोलते हैं बेटा एथिस्ट यानी नास्तिक। जो विश्वास करेगा थीस्ट। जो केवल एक भगवान में विश्वास करता है मोनोथीस्ट। क्या बोलेंगे? मोनोथीस्ट। जो एक ऐसा एक तरीके से विचार या फिर एक ऐसी सोच कि इंसान ये माने कि भगवान कण कण में है, भगवान हर जगह है, भगवान से ही सब कुछ है, तो ऐसी सोच को बोलते हैं पैंथिज्म। क्या बेटा? पैंथिज्म। ट्रिक बना लो कि इस सोच के अनुसार इस पेन के अंदर भी भगवान है, तो पैंथिज्म। और उस व्यक्ति को आप बोलेंगे पैंथिस्ट। पैगन जो किसी धर्म को नहीं मानता। एग्नोस्टिक जो भगवान को लेकर के क्या है भैया? डाउटफुल है, डाउट करता है भगवान को लेकर के। और एस्केटिक यानी कि बेटा साधु, सन्यासी, तपस्वी, यानी कि वन हु लीड्स एन ऑस्टेरी लाइफ, यानी कि जो तपस्वी हो, तपस्या में रहने वाला व्यक्ति, एकांत वाला व्यक्ति। तो ये सारे वर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान से रिलेटेड थे। इसी प्रकार से भैया जो परोपकारी व्यक्ति है, जो भैया मनुष्य जाति से प्रेम करता है, तो लवर ऑफ मैनकाइंड को भी आप क्या बोलेंगे बेटा? ऑल्ट्रिस्ट यानी परोपकारी। और परोपकारी के लिए एक शब्द और देता हूं बेटा, जैसे मैनकाइंड के लिए क्या आता है? एंथ्रोप आता है। लवर के लिए क्या आता है? फाइल आता है। तो आप इसी से निकालेंगे फिल एंथ्रोपिस्ट, यानी बेटा एल्ट्रिस्ट, यानी कि जन हितोषी, जन कल्याणकारी। ये दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। ठीक है। इसी को आप बेनीवोलेंट भी बोल सकते हो। और इसका अपोजिट हो जाएगा आपका मेलीवोलेंट, यानी कि द्वेषी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंसान से नफरत करता हो या फिर बेकार व्यक्ति हो। एग्नोस्टिक जो बेटा डाउटफुल हो भगवान को लेकर के। एनार्किस्ट जो बेटा
नियम कायदे कानून को ना मानता हो, जो कि अराजकता फैलाना चाहता हो, उसे बोलते हैं एनार्किस्ट। क्योंकि यहां से एक शब्द आपको मिलेगा एनार्की। क्या मिलेगा भैया? एनार्की, यानी कि आई स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज सो कॉल्ड एनआरकी। क्या बेटा? एनआरकी, यानी कि अराजकता। जब कोई सरकार ही ना बचे, आपने नियम कायदे कानून सब तोड़ दिए, तो आपने क्या कर दी? एनार्की ला दी, और जो लेकर के आ रहे हैं वो एनार्किस्ट हो गया। जैसे एक वर्ड पढ़ाता हूं आपको, एक वर्ड होता है बेटा आर्सन, ARSON, आर्सन यानी बेटा आगजनी करना होता है, और आर्सोनिस्ट यानी कि आगजनी करने वाला। इसी प्रकार से एनार्की यानी अराजकता, और अनार्किस्ट यानी कि अराजकतावादी। इसी प्रकार से अमेच्योर, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को शौकिया रूप में करे। अपोस्टेट, जिसने बेटा अपना धर्म त्याग दिया। आर्बिट्रेटर, जो बिचौलिया है, मध्यस्थ है, उसे आर्बिट्रेटर बोलेंगे। और इसी प्रकार से जो किसी धर्म को लेकर के बड़ा जिद्दी हो, तो वो हो गया भैया बिगॉट, उसी को क्या बोलेंगे बेटा? बिगॉट बोल देंगे। इसी प्रकार से जिसका अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग का, यानी कि एक अनकन्वेंशनल स्टाइल से जो व्यक्ति जीवन जीना चाहता है, उसको आप बोलेंगे भाई बोहीमियन। क्या बोल देंगे बेटा जी? बोहीमियन। क्या बोलेंगे लाडले? बोहीमियन। इसी प्रकार से जो मनुष्य का मांस खाए, कैनिबल, नरभक्षी, याद रखना AL होता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैनिबल। ठीक है। इसी प्रकार से जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज हो, दैट इज शॉविनिस्ट। क्या हो जाएगा? चॉविनिस्ट। इसी प्रकार से जो किसी भी आर्ट का और क्राफ्ट का या किसी एक्टिविटी को बहुत बढ़िया से एनालिसिस करना जानता हो, तो वो हो गया बेटा कोनोइशोर। कोनोइशोर का मतलब क्या था? कदरदान, पारखी। समझ रहे हैं? वन हु जजेस एनी आर्ट क्राफ्ट क्रिटिकली इज सो कॉल्ड कोनोइशोर। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, सेम समय पर रहने वाले दो व्यक्ति, उसे बोलते हैं कॉन्टेम्परेरीज, यानी कि समकालीन। और इसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे देश को ऐसे प्रेम करे जैसे कि उसका खुद का अपने वो देश हो, तो उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, अर्थात विश्व नागरिक। कॉस्मोपॉलिटन यानी कि विश्व नागरिक। और इसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो आकर्षण का केंद्र हो, जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हो, दैट इज बेटा काइनोशोर। क्या मेरे बेटा? काइनोशोर यानी आकर्षण का केंद्र। चलिए आज के लिए वन वर्ड इतने ही रखता हूँ, इडियम्स पर आपको लेकर के चल रहा हूं जल्दी से। और अब बात आएगी बेटा इडियम्स की, और इडियम्स के अंदर स्टार्टिंग में भाई मैंने आपके सामने जो बेटा फिश वाले इडियम सारे क्लियर कर दिए हैं आपको, है ना? आपको बेटा फिश के इडियम्स सारे क्लियर कर दिए, हॉर्स के इडियम्स क्लियर कर दिए, डॉग पर बेस्ड इडियम्स क्लियर कर दिए हैं, फूड पर भी क्लियर कर दिया आपको। और बेटा आज एप्पल पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी मेरे भाई फसाद की जड़। क्या बेटा? फसाद की जड़। और एक वर्ड मैंने आज आपको पढ़ाया था बेटा, ग्रैपल। क्या वर्ड था बेटा? ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पकड़ना। क्या मेरे बेटा? किसी चीज को पकड़ना, दैट इज ग्रैपल। और ग्रैपल का एंटोनिम आपसे पूछा गया था, दैट विल बी योर रिलीज, RELEASE, रिलीज। ठीक है, ध्यान रखना भैया, ग्रैपल वर्ड याद रखना बेटा, ग्रैपल यानी कि पकड़ना। आज पढ़ाया भी था शाम 5 बजे आपको। ठीक है। एप्पल पाई ऑर्डर, यानी बेटा एकदम बिल्कुल सही व्यवस्थित तरीके से अगर चीज अरेंज्ड है, दैट इज एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल ऑफ वंस आईज, यानी बेटा आंख का तारा। क्या बेटा? आंख का तारा। कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंज, यानी बेटा सेब की तुलना संतरों से करना। यानी कि किन्हीं दो असमान चीजों के बीच में कंपैरिजन करने को आप क्या बोल देंगे भाई? कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंज। क्या बोल देंगे भाई? कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंज। चलो और आगे लेकर के चलता हूं। एडम्स एप्पल, यानी बेटा हमारे गले का कंठ। और ध्यान रखना, एडम्स एप्पल की जगह अगर मैं आपसे कह दूं भाई एडम्स एल, क्या बोल दूं बेटा? एडम्स एल, इसका मतलब होता है प्योर वाटर। क्या हो जाता है मेरे बेटा जी? आपका प्योर वाटर यानी कि शुद्ध जल। बैड एप्पल यानी खराब व्यक्ति, खराब सेब। ठीक है। एन एप्पल डजंट फॉल फ्रॉम फार फ्रॉम द ट्री, यानी कि एक तरीके से जैसे माता पिता होते हैं उनके संस्कार बच्चे में जरूर आ जाते हैं। इसी प्रकार से रेड कलर पर बेस्ड बेटा, रेड अलर्ट, चेतावनी देना। ठीक है। ए रेड लेटर डे, यादगार दिन, बहुत महत्वपूर्ण दिन। टू पेंट द टाउन रेड, बेटा गुलछर्रे उड़ाना। जब आप बाहर जाएं और जिंदगी जिए, मौज मस्ती करें, दैट इज टू पेंट द टाउन रेड। रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना। और बेटा इन रेड इंक, यानी आप पर रेड इंक चला दी बैंक वालों ने, यानी कि आप बैंक के नजरों में डिफॉल्टर हो गए, आप बेटा फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं। इसी प्रकार से रेड टेपिज्म, यानी बेटा बहुत ज्यादा लाल फीताशाही, दैट इज रेड टेपिज्म। इन द रेड, सेम है बेटा, इन रेड इंक या इन द रेड सेम है बेटा, नकदी का अभाव है। रेड कारपेट, बहुत शानदार स्वागत करना। रेड इन द फेस, एक तरीके से बहुत ज्यादा एम्बरेस फील करना, एम्बरेस्ड होना। ठीक है। और टू सी रेड, यानी बेटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, और गुस्से की वजह से आग बबूले होने को बोलता है रेड इन द फेस। चलिए आज के लिए इडियम्स की बारी पूरी हुई। अभी एक छोटी सी बात बेटा, इसकी पूरी की PDF आपको इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर मैंने दे दी है, जाकर के देख लो। और दूसरी बात बेटा, मैंने आपको पहले वहां पे नाउन की PDF दी थी और 600 इडियम्स की PDF दी थी, उसको भी जरूर डाउनलोड करके रिवीजन करो। और मिलते हैं बेटा अब हम कल शाम को 5 बजे अपनी YouTube वाली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट। लाइक करना और कमेंट करके बताना आज का इस शो कैसा लगा। बाय दोस्तों।